Namaste bachcho, welcome all of you. Today we have worksheet number 29 of your ninth class mathematics, and we are discussing about congruency of triangle in this worksheet number 29. Yes, you know and you understand about congruency of triangles. In last class हमने पढ़ा था कि congruency क्या होती है। तो ट्रायंगल्स के बारे में व्हेन ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो पिक्चर एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे इसके रूल्स के बारे में कि कौन से क्राइटेरिया है जिनसे बिना तीनों साइड या बिना तीनों एंगल के हम और किस किस क्राइटेरिया के अंतर्गत रिगार्डिंग हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। So let us learn about the criteria through which we can check if two triangles are congruent or not. So first is SSS. तो जैसा कि नाम से है SSS का मतलब है side, side, side. So if three sides of a one triangle equal to the three sides of other triangle. पिक्चर से देखें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। All the three sides of this triangle is equal to the three sides of another triangle. 3, 5, 6, 3, 5, 6, then these two triangles must be congruent to each other. बट इसका नेमिंग देख लेते हैं कि आप नेम कैसे कहते हैं। तो क्राइटेरिया क्या हुआ इसका? साइड, साइड, साइड। अब नेम देखने के लिए आप कोई भी एक ट्रायंगल का नाम अपनी मर्जी से लिखें। जैसे यहां से आपने लिखा ABC, ABC, देन दिस विल बी congruent टू, आओ चेक करते हैं कैसे करते हैं। बहुत इजी है। आप देखें, जो आपने ए लिखा है, ए के सामने कौन सी साइड है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ 5 सेंटीमीटर किधर है? ये वाली। इसके सामने कौन सा वर्टेक्स हुआ? पी। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे। देन नेक्स्ट नाम यहाँ आपका था बी। बी कहाँ पर है? ये वाला। बी के सामने साइड 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर ये थी। इसके सामने वर्टेक्स कौन सा है आपका? ओहो, मिट गया थोड़ा सा। चलो देख लेते हैं। यहाँ था Q, तो आप यहाँ इसके स्थान पर जहां आपने लिखा था P, अब क्या लिखेंगे? Q। और तीसरा बच गया R, वो तो आप लिख ही देंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी में कोरस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से नाम लिखेंगे। साइड में कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ गलत होने के चांस, बिकॉज जो आपकी ABC साइड है वो CAB कहलाती है। तो कहीं भी आगे पीछे नाम गलत ना हो, आप वर्टेक्स का ध्यान रखें। या तो एंगल से करेंगे, किसी क्वेश्चन में एंगल होगा, या फिर वर्टेक्स से करेंगे, तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। आइए एक बार देख लेते हैं। वापस चलें, इसे मिटा देते हैं, फिर से देखते हैं। दूसरा है आपका SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो जैसा कि नाम से है SAS, साइड, एंगल, साइड। इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कर्व, if two sides and included angle of one triangle are equal to the two side and the included angle of other triangle. तो जैसे कि नाम से साइड, एंगल, साइड, तो ये एंगल दो साइड के बीच में है। तो यहाँ जैसे ये दो साइड, ये भी दो साइड इक्वल है और इनके इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। अगर कोई और होता तब हम इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कहते, वो हमारा क्राइटेरिया नहीं होता। बी केयरफुल। तो साइड, एंगल, साइड, दो साइड के बीच में एंगल है, तभी हम कह सकते हैं। आइए बात करें इसके बारे में। थोड़ा सा नाम, ये तो आपको पता चल गया इसको लिखना है। नाम की भी प्रैक्टिस यहाँ से ऐसे ही करते हैं। एक बार फिर से ये लीजिए, थोड़ा सा बड़ा करें। तो अब आप बताइए, कोई एक नाम आप पहले लिख लीजिए इधर, किसी का भी एक नाम। एक है LMN, दूसरे में है DEF। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल है। एक तो आपको एंगल दिया है, तो या तो आप एंगल से स्टार्ट कर दें कि आपने N से स्टार्ट किया है तो वहाँ E से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका L40 का है, यहाँ E40 का है। या फिर आप वर्टेक्स के हिसाब से जो भी आप कहना चाहें। यहाँ इसने LMN से किया है, तो क्या करेंगे? LMN। तो L किधर है? देखो ध्यान से, L है 5 सेंटीमीटर के सामने, तो वहां 5 सेंटीमीटर के सामने वर्टेक्स कौन सा हुआ? यस, D। तो जहां आपने L लिखा वहां क्या लिख देंगे? D। कॉन्ग्रुएंसी का आप साइन लगाएंगे। फिर दूसरा नाम है M। M 3 के सामने, यहाँ 3 के सामने क्या है? F। तो यहाँ लिखेंगे D के बाद F। और जो बच गया वो N था, यहाँ जो बच गया वो E।
तो LMN किसके बराबर कॉन्ग्रुएंट हुआ? DFE के। यही आपका लिखा हुआ है DFE। तो आप ऐसे नेम बदलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी बदल के लिख सकते हैं, बस ध्यान रखिए वर्टेक्स का, तो गलतियां नहीं होगी। थर्ड है आपका एंगल साइड एंगल, कि दो एंगल होंगे तो उनके बीच का इंक्लूडिंग साइड इक्वल होना चाहिए। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and included side of one is equal to the two angles and included side of other triangle। जैसे यहाँ पर है दो एंगल कौन से हैं? 70 एंड 75, इधर भी 70 75, और इनकी इंक्लूडेड साइड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, देन दीज ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, नो डाउट। और नेमिंग आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वैसा कि इसका ना देखें, इसकी नकल ना करें, अपनी प्रैक्टिस करें। आइए कैसे, कुछ भी नाम बदल के लिखते हैं। यहाँ तो आप इससे नकल कर लेंगे, अभी कुछ और बदलते हैं। यहाँ DEF हम कुछ और बदलते हैं, जैसे आपने मान लीजिए EDF लिखा होता तो किसके कॉन्ग्रुएंट होता? तो ध्यान देंगे E पर कितना एंगल है? 75, तो 75 वाला एंगल कितना है वहाँ? R। दूसरा D पर कितना एंगल है? 70, तो वहाँ पर भी 70 पर कौन है? Q। और तीसरा नाम तो बच गया, वो लिख देंगे। तो इस प्रकार अगर एंगल दी है तो नाम लिखना और बिजी है, तो जहां जिस वर्टेक्स पे एंगल बना हुआ है वही वर्टेक्स आप कोरस्पॉन्डिंगली लिखते हुए चले जाएं, और अगर वो नहीं है तो साइड के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लास्ट फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, RHS। RHS मीन्स इन राइट एंगल ट्रायंगल वन राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो इफ टू राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपको देखना है, अदरवाइज सिंगल एंगल के साथ आपका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता। आप कहीं ऐसा कह रहे तो एंगल साइड साइड है तो गलत हो जाएगा। ये एंगल साइड साइड वाला नहीं है तो लिखा तो एंगल साइड साइड है, बट ये राइट एंगल है, इसलिए स्पेशल नेम है RHS। राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर इक्वल है तब। और ये क्यों होता है? क्योंकि पाइथागोरस के हिसाब से जब आपका ये और ये इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो अगेन ये साइड 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 में कन्वर्ट हो जाता है। चलो यहाँ उसकी डिटेल बात नहीं करते, बाद में करेंगे, अभी सिर्फ आप इतना ही देखें। तो एक राइट एंगल में जब हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो जाती है तब आप कहते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। नेम आप कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया PQR से, तो P किधर है? ये वाला, ये किसके अपोजिट में? 3 के, तो यहाँ 3 के अपोजिट कौन है? B, तो आप B से स्टार्ट करेंगे। सेकंड नंबर Q किसके अपोजिट में? नहीं पता, छोड़ दीजिए अभी। लास्ट में क्या है? R पर क्या है? 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री कहाँ पर है? C पर, इसका मतलब लास्ट का R है तो यहाँ लास्ट का C होगा। इस प्रकार से आप नेमिंग करेंगे, कभी भी गलतियां नहीं होंगी। अब आइए टेस्ट करते हैं, पिक्चर में देख लेते हैं पहले कौन कौन सी है, क्राइटेरिया भी लिखना है आपको और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी बतानी है। यस, तो पहले इसी को चेक करते हैं, फर्स्ट एंगल को। इधर AB नहीं पता कितना है, BC 5 एंड AC कितना है? 8 और एक 90 का। ओह, ये तो लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी पड़ी थी उसी मैच करगी, RHS। इसमें है कोई देखो दूसरा ट्रायंगल? यस, ये मिल गया। एक हाइपोटेन्यूज इसका भी 8 है, इसका भी 8 है। एक साइड है कोई गिवन? यस, ये 5 है, यहाँ भी एक 5 है, एंड 1 इज राइट एंगल, ये राइट एंगल आपका दिया हुआ है। तो RHS के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। नेम जो आप मर्जी लिखे, पहले किसी एक का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए आपने एक का नाम लिखा ABC, तो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ध्यान दीजिएगा, A किसके अपोजिट है? 5 सेंटीमीटर के। यहाँ 5 के अपोजिट कौन है? O, तो यहाँ से O से स्टार्ट होगा, ट्रायंगल का साइन लगाएंगे, तो ABC कॉन्ग्रुएंट टू O। देन दूसरा नाम B के साथ, यहाँ जो B है वो 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ 90 डिग्री पर क्या नाम है? N, तो यहाँ पर ON। और तीसरा नाम तो जो बच गया ONM। तो ये वाला क्वेश्चन आपका ये हो गया। लिख लेंगे आप, अलग से लिखें कहीं? वेरी गुड, शाबाश। अगला देखते हैं, कुछ और ढूंढें। यस, यहाँ 3 और 5 है, लेकिन 3 और 5 के अलावा दो साइड से तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ देखते हैं 5 6 6, और है कोई? ये वाला मिल गया 5 6 6। ओके, यहाँ एंगल भी है, लेकिन फिलहाल हमें साइड से साइड ही बतानी है,
तो यहाँ आप कौन सी क्राइटेरिया हो गया, SSS वाला क्राइटेरिया, इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए। आओ कलर बदल लें, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके नेम, जो भी आपका मन करे किसी एक का नाम लिख दीजिए आप यहाँ से देखकर। जैसे यहाँ पर नाम है आपका GHI, तो आइए यहाँ से GHI आप लिख देते हैं, GHI। ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, अब देखते हैं। G देखें, G किसके सामने था, 6 के, और वहां 6 के सामने कौन है, E भी है और D भी है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही 6 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ गलती नहीं होगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप कोई भी स्टार्ट कीजिए, बोलिए जो आपका मन करे, D या E, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों ही थे। अब H किसके सामने है, H है 5 के सामने, तो 5 के सामने मतलब 5 के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वो कितना, F, तो आप यहाँ F लिख दीजिए। तीसरा जो बच गया वो तो आपको लिखना ही है E। अब एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो GH अगर हम साइड देखते हैं तो GH पूरा कितना है, GH 6 सेंटीमीटर, तो वहां से पढ़ेंगे DF, तो DF क्या 6 है, यस ये 6 हो गया। देन यहाँ से आपके पास HI जो लास्ट का है वो भी 6 है, यहाँ से लास्ट में FE है, क्या FE भी 6 है, यस ये भी 6 है, तो ये ठीक हो गया। तो ये सब बड़े प्यार से हो जाता है, बस आपको वर्टेक्स के हिसाब से लिखते रहना है। अच्छा, ये वाली ट्रायंगल एक और भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो रही है, क्योंकि यहाँ एक एंगल 2 साइड है, एक यहाँ भी ऐसा ही मिल रहा है, 5 5 6 6 और एक एंगल, बस नेम का आपको ध्यान रखना है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका नाम लिख दीजिए आप DEF, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ कहाँ जगह है थोड़ी सी, हमें यहीं लिख लेते हैं DEF, फिर देख लेते हैं DEF कॉन्ग्रुएंट टू D पर कितना है, एंगल है 65, यहाँ एंगल कहाँ पर है, S पर, तो आप एंगल के हिसाब से भी कर सकते हैं। दूसरा है E 6 के अपोजिट में है, और यहाँ 6 के अपोजिट में कौन है, U, तो S के बाद U लिखा जाएगा। फिर तीसरा नाम है F है 5 के अपोजिट में, 5 का अपोजिट वर्टेक्स है, तो यहाँ 5 का अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गया, T, और नहीं भी देखेंगे तो बचा हुआ था तो आपको T ही लिखना था, तो DEF कॉन्ग्रुएंट टू SUT, इस प्रकार आप आराम से बता सकते हैं। क्लियर। एक रह गया लास्ट वाला, ये छोटी सी जो ट्रायंगल है, यस, इसकी भी बात करें। ये साइड तो नहीं है बट ये 2 सेंटीमीटर है और 2 एंगल है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है 2 एंगल है, तो आओ इसका भी नाम लिख देते हैं। किसी एक का नाम आप लिख दीजिए, राइट, PQR, ओके, PQR, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखें P पर एक एंगल है 30 डिग्री, थोड़ा बड़ा करके देख लो आप, ये रहा, तो यहाँ 30 कहाँ पर है, ये है V पर, तो अगर हम P से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ V होगा, फिर यहाँ एंगल सेकेंड एंगल है वो Q पर है और यहाँ W पर, तो 2 एंगल है तो आप इजीली एंगल के हिसाब से भी कर देंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होनी। तो PQR लिखा, तो P वाला एंगल किसके इक्वल है, V के, Q वाला एंगल किसके इक्वल है, W के, और लास्ट में तो जो नाम बच गया वो आपको लिखना ही है, VWZ। इस प्रकार आप आसानी से कॉन्ग्रुएंसी बता सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई बात समझ में नहीं आए फिर से देखिएगा स्टार्टिंग की कसौटियों को, मीन्स क्राइटेरिया को, रूल्स को, कि आपका कौन सा है। हमने याद किया SSS, SAS, ASA और RHS, ये 4 ही क्राइटेरिया पढ़े हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। चलें साथियों के साथ, करें सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया अब तक चैनल को, ताकि आपको वीडियो की जानकारी समय से मिलती रहे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।